रंग को यानी कि कलर को सफ़ेद करने के लिए हुस्न यूसुफ के नाम से एक हमारा नुस्खा मसूम किया जाता है, रंग चिट्टा नहीं चिट्टा सफ़ेद करने के लिए। अब आप क्या तो ये करेंगे? लोगों को बहुत ज्यादा वो कायल कर रहे हैं कि आपने कहा सिर्फ चिट्टा रंग नहीं, चिट्टा सफेद हो जाएगा। चिट्टा सफ़ेद करने के लिए हम क्या करेंगे? हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, आर्द जो, ये चीज़ें लिख लेनी है, ये सोने के पानी से लिखने वाली चौथी चीज़ें हैं। चीज कौन सी आपने बताई है? आर्द जो, अच्छा। आगे पनीर, ये कोई घरेलू टोटके नहीं है, ये पूरा पूरा नुस्खा है जिसने घुसकर स्किन के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह सफाई करनी है स्किन की और चेहरे को वाइट करना है। पनीर है और उसमें आपने फड़कड़ी लेनी है। इन सारी चीज़ों को मुसाविल वजन लेना है। ठीक है। हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, ड्राई आर्दो, बेसन, पनीर ठीक और फड़कड़ी, ये सारी चीज़ें मुसाविल वजन लेकर इसका पाउडर बना लें। ठीक है। दही जो कि शॉप से लेनी, किसी स्टोर से नहीं लेनी, ठीक है, जो दूध वाली होती है। आपने दही चेहरे पे वैसे ही ब्लीच का काम करती है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों को दही में मिक्स करें और चेहरे पर मिसाज करें। एक होता है ना लेप कर देना, इसका लेप नहीं करना, इसकी चेहरे पर मिसाज करें। मिसाज करके अच्छे तरीके से आप कोई, अगर ज़्यादा मसला है तो सारी रात लगा रहने। अच्छा। अगर कम मसला है तो आप इसको 2-3 घंटे लगा सकते हैं। सोने से 2-3 घंटे पहले लगाएं, उसके बाद इसको वॉश कर लें। ये हमारी शॉप पे चल रहा है और इस नुस्खे को बेशुमार लोग कीमती डब्बियों में मार के लाखों का सेल कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है आसानी से घर में हम बना सकते हैं। ये मामूल के मुताबिक पंसार से चीज़ें मिल जाती हैं और आज इसके तिलस्मी में असर फ़ायदे देखिएगा। सिर्फ 3 दिन के अंदर रिजल्ट, पहले दिन में, और लोग आपको 3 दिन में पूछेंगे। अच्छा, तो दिन में एक ही दफ़ा इसका इस्तेमाल सिर्फ करना है, एक रात के टाइम? बस एक दफ़ा। ठीक है। और आपने मसाज करना है दही के अंदर? मसाज करके जज्ब करें। जज्ब करना ही इस समय इसका इलाज है। जज्ब करें और लगा रहे 2-3 घंटे के लिए। ठीक है। ठीक है। अगर आप चेहरे पे थोड़ी सुर्खी भी लाना चाहते हैं तो फिर थोड़े से हाथ गीले करके इसको मल के उतार लें, इसका ज़्यादा असर होगा। चलिए जी, ये जो स्किन पे आपके बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के असरात आते हैं, इससे वो, अच्छा, बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में गए, बाहर कहीं गए या 2-3 दिन धूप में काम किया तो उनके स्किन के ऊपर एक छाई सी पड़ जाती है, ये भी उससे भी ठीक हो जाएगा ये? नहीं, इसका नुस्खा अलग है। अच्छा, वो भी हमें ज़रूर बता दें। क्योंकि ये छाइयाँ ऐसी नामराद बीमारी है, समझ ले कि इसकी ना 3 वजूहात होती हैं। इसको पहले समझना है। फर्स्ट कि ये सीधा सीधा जिगर का केस होता है। छाइयाँ, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो हकीम है, इसको पिगनी का नाच नचा देते। जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं ना, मेरे पास बेशुमार ख़वातीन आती हैं जो 20-20 सालों से जो है छाइयों का इलाज करवा रही है। नहीं होता छाइयों का, मैं बताता हूँ इसको। दरअसल ये सीधा सीधा जिगर का केस होता है। मैं हूँ या कोई और मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं जिसको छाइयाँ पड़ गई है ना, तो वो सिर्फ क्रीम में, डर्माटोलॉजिस्ट से मैक्रो निडलिंग, PRP, एक्सोसोम की ये छाइयाँ ख़त्म हो जाए। इसकी असल वजह क्या है? ये सीधा सीधा जिगर का केस होता है, ये जिससे छाइयाँ पड़ती हैं। दूसरा अमल होता है कि फार्मूला क्रीमों का ज़्यादा इस्तेमाल। तीसरा अमल होता है कि बच्चों की पैदाइश के बाद ये पड़ती हैं। तकरीबन 30 से 40% ख़वातीन को बच्चों की पैदाइश के बाद बढ़ती है। इसका बेस्ट इलाज है कि पहले जिगर के लिए कोई अद्वियात दी जाए। ठीक है। सिंपली एक छोटा सा एक पूरा पिलर बताता हूँ जो कि तिब हजरात इस नुस्खे को इस्तेमाल करो, यानी कि ये एक हकीम के मतलब का एक पिलर होता है कि नुस्खा ये, जो कि सीधा जिगर पे काम करता है। ठीक है। इसके साथ आप कोई सी भी अच्छी क्रीम यूज़ कर लें। मैं नुस्खा बताता हूँ इसका। आपने हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। ये समझ लें कि देसी एंटीबायोटिक है। देसी एंटीबायोटिक है। आपने हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी का पाउडर बनाना है, मसाविल वज़न, चाय का 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना शुरू करना। ठीक है। ये सिर्फ छाइयों पे नहीं काम करेगा, ये आपकी पूरी बॉडी पे जैसे कि ड्रिप ही लग गई है आपको। ये ऐसा सुस्ती, थकावट, जिस्म में फुर्ती, चुस्ती, हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी, ठीक ये है। देसी एंटीबायोटिक है और ये इस्तेमाल कराएं। साथ आप कोई भी चीज़, मैं फ़र्ज़ करें नुस्खा बताता हूँ जो कि फौरी असर होगा। देसी मूली के बीज लेने हैं, उसको घर में ला के धोएं, वाश करें, उसके वाश करके साया में खुश्क करें। गंदम का आटा जो कि चेहरे को वैसे ही समझ लेके इतना चिटा कर देता है, इतना साफ कर देता है कि बंदा हैरान होता है। अकेला भी इस्तेमाल कर। गंदम का आटा और देसी मूली के बीजों का आटा घर का लेना है और इन दोनों को 1-1 चाय का चम्मच लेके कपड़े में छान लें। छान कर आपने इसमें अंगूर का सिरका डालना है। ये समझ लें कि नुस्खा 100 साल से चलता आ रहा है। अच्छा। ये मेरे उस्ताद थे
तो मैंने उनसे लिया, तो ये मेरे मतलब पे चल रहा है। ऐसी चाहिए जो जिद्दी से जिद्दी चाहिए, जिद्दी से जिद्दी चाहिए, जो ना जाने में आ रही हो, डॉक्टरों की मुझसे ना काबू में आ रही हो। इसका पेस्ट तैयार करें, जितनी मर्जी पुरानी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो, इसने ऐसे समझ ले कि तबाही फेरनी है छाइयों की, तो समझ ले कि फना हो जाएगी। आपने चेहरे पे सिर्फ ये मुतासरा जगह पर, क्योंकि ये तेज़ असर नुस्खा, ये मामूली नुस्खा नहीं है, इसको सिर्फ छाइयों के मुकाम पर लगाएं। ठीक है, लगा रहे 10, 20, 30 मिनट, 25 मिनट, इसको घंटा 2 घंटा, जिस वक्त थोड़ी सी इरिटेशन पैदा करे ना, फिर इसको धो लें। ठीक हो गया। ये हल्की सी रेडिश भी करेगा, क्योंकि इरिटेशन पैदा होगी स्किन के अंदर भी, जो तीसरी तह पे भी छाई छुपी हुई है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो जाएगी। ये दिनों में है, ये महीनों में नहीं है। खाने के लिए भी हमारा आ गया और दूसरा भी हमारा आ गया। ठीक हो गया।